भी ऐसा लगता है कि दूसरा पाकिस्तान या दूसरा अफगानिस्तान बनते जा रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान तालिबान है, यहाँ हिंदू तालिबान है। बस नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, तेरा नाम इस्लामोफोबिया। हम बहुत तेजी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरह का सन्नाटा है पूरे देश में, या ख़ास तौर से जो बहुसंख्यक है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, अगर अल्पसंख्यक लगातार एक डर के माहौल में रह रहे हैं, तो ये बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें बाहर निकलें और आवाज़ उठाएं कि यंत्र को बचाने का। तो आपके काडर को सड़कों पे होना चाहिए, आपको ये लड़ाई सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो इस देश को फांसीवादी देश होने से कोई नहीं बचा सकता। लगातार इस तरह की हिंसा जो है वो होती जा रही है, पीरियोडिकली होती है। कभी गाय के नाम पे होती है तो पूरे देश में होती है, कभी दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं तो पूरे देश में होते हैं। अब ये रामनवमी के अवसर पे इन्होंने पूरे देश में सब कुछ ये किया, या नवरात्रि का इस्तेमाल करके। पहले ये नवरात्रि पे इस तरह की चीज़ें सिर्फ गुजरात में मैंने देखी हैं, क्योंकि मैं गुजरात में 2002 से काम किया है कि नवरात्रि है तो आप नॉनवेज नहीं बेच सकते या खा नहीं सकते। अभी जो कुछ जेएनयू में हुआ, जिस तरह उस बच्ची को मारा गया चिकन खाने के लिए, तो ये बहुत ही प्लान तरीके से ये सारी जो अटैक्स हैं, जो पूरा नफ़रत और वायलेंस फैलाने का जो पूरा ढंग है, वो बहुत ही एक प्लान तरीके से है। हम बहुत तेज़ी से एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि अगर इसी तरह चुपचाप बैठे रहे तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश को कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरह का सन्नाटा है पूरे देश में, या ख़ास तौर से जो बहुसंख्यक है, क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, अगर अल्पसंख्यक लगातार एक डर के माहौल में रह रहे हैं, तो ये बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसमें बाहर निकलें और आवाज़ उठाएं कि ये हमको मंजूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा। हम भी ऐसा लगता है कि दूसरा पाकिस्तान या दूसरा अफगानिस्तान बनते जा रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान तालिबान है, यहाँ हिंदू तालिबान है, बस फ़र्क ये है। ये बात जब कही जाती है, जैसे अभी आपने कही, तो कहा कि हिंदू का नाम जो है इस तरह से लिया जाता है, आतंक के साथ जोड़ा जाता है, जबकि हिंदू जो है वो शांति प्रिय है, तभी तो यहाँ पर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, ये तर्क दिए जाते हैं। देखिए, वैसे तो अब आजकल बात होनी ख़त्म हो गई, लेकिन एक पूरा संघ परिवार का जो टेरर नेटवर्क है उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और ये जो कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, आप देखिए कितने बॉम्ब ब्लास्ट हैं इस देश में, मालेगांव से लेके और बहुत सारे और, जहाँ पे इनकी जो संस्थाएं थी, सनातन संस्था और बहुत सारी, जिनका बाकायदा जिनको दोषी ठहराया गया। इन्होंने तो ये पहला देश है जहाँ पे एक ऐसी महिला जिसके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप है, उसको हमने पार्लियामेंट, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन ये कि हालात जो हैं देश के वो सुधरते हुए अब नहीं लग रहे। अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि वो अखंड भारत जल्द ही बनाने वाले हैं, अखंड भारत जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक होगा। तो उससे खुश नहीं है कि बड़ा देश, बड़ा राज्य अखंड भारत बना ले? अभी सिर्फ हिंदू तालिबान है, फिर अफगानिस्तान के मुसलमान तालिबान को भी मिला ले, बराबर के हो जाएंगे। अखंड भारत में क्या होगा? अखंड भारत में तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी मिलाने के ख्वाब देख रहे हैं ना। मोहन भागवत ये नहीं जानते कि अब ये पुराना जमाना नहीं है कि राजा बैठा अपनी फौज पे, घोड़ों पे और निकल गया और कब्जा कर लिया दूसरे की जाके टेरिटरी पे। ये पुराने जमाने थे। आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल देशों की सीमाएं होती हैं, पहले देशों की सीमाएं नहीं होती थी। आप जितनी जगह पे कब्जा कर लेते थे आपकी हो जाती थी। तो वो ख्वाब देख रहे हैं और बेतुकी बातें कर रहे हैं। बात यही है कि कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके नफरत फैलाते रहने का उनका पूरा एंगेजमेंट है 24 घंटे, वो सिर्फ नफरत फैलाने का। और उसी नफरत फैलाने में कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कभी गाय का नाम लेते हैं, कभी नवरात्रि का, कभी रामनवमी का, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैम, अभी रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राएं निकाली, जिस तरह से हिंसा की खबर आई और उस पर जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, देखा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो भी मुस्लिम समुदाय की दुकानों को, मकानों को हुआ है,
और कार्रवाई हुई है तो भी मुसलमानों पर हुई है, इसको कैसे देखती है? ये पुराना क्या ये खामोशी है विपक्षी दल की? ये पुराना तरीका है संघ का, ये संघ का बहुत पुराना तरीका है। हमला करते हैं और हमला करते ही जाके पुलिस में रिपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ जिस पे हमला किया। ये आज से नहीं, आप अब से 20 साल पुराना देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ही आपको मिल जाएगा। धार जिले में आदिवासियों के ऊपर जाके इन्होंने हमले किए थे और वहीं जाके जिस चर्च पे हमला किया है उसी के फादर के ऊपर जाके रिपोर्ट कर देंगे हिंसा की। तो ये तो इनके सारे तरीके हैं और ये आप बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे बदलेगा माहौल फिर? ये किस तरफ जाना चाहिए, कैसे आवाज बुलंद करनी चाहिए? माहौल बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, फांसीवाद आ रहा है। माहौल ये तभी बदल सकता है जब इस देश का जो बहुसंख्यक है वो खड़ा हो। इस देश की जो औरतें हैं, जो इस देश के जो मैं कहूँगी जो माएँ हैं और जो बाप हैं, वो ये सोचें कि वो अपने बेटों को दंगाई बनाना चाहते हैं, कातिल बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं या उनको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। अगर वो उनको दंगाई नहीं बनाना चाहते तो उनको नफरत के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और अगर नहीं उठाएंगे तो हर घर का बच्चा दंगाई बनेगा। क्या इसके पीछे एक आखिरी सवाल मेरा, जो कथित सेकुलर पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेती हैं, क्या उनकी चुप्पी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती है? चाहे वो अलग अलग स्टेट की नहीं हो, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, बिहार के अंदर आरजेडी है, कई सारी ऐसी पार्टियां हैं। खुलकर सामने खड़े होकर क्यों नहीं आते? ये लोग क्यों अंदर रहते हैं? देखिए, एक तो सेकुलर पार्टीज अब कितनी सेकुलर रह गई पता नहीं। हनुमान यात्राएं निकल रही हैं, वही सारी चीज़ें इन्वोक की जा रही हैं जो बीजेपी इन्वोक करती है, जिसका इस्तेमाल करती है, वही सेकुलर पार्टीज भी कर रही हैं। और दूसरा ये है कि डर बहुत है। मतलब एक राजनीतिक पार्टी ऐसे डर के अपने बिल में घुसी रहे, बहुत ही शर्म की बात है। कन्विक्शन भी नहीं है शायद, क्योंकि अगर आप में कन्विक्शन है इस देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, तो आपके काडर को सड़कों पे होना चाहिए। आपको ये लड़ाई सड़कों पे लड़नी पड़ेगी। अगर उसके लिए तैयार नहीं है तो इस देश को फांसीवादी देश होने से कोई नहीं बचा सकता। नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, एबीवीपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, आरएसएस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, एबीवीपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, आरएसएस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, एबीवीपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, इंसाफ तेरा नाम इस्लामोफोबिया, आरएसएस तेरा नाम इस्लामोफोबिया, एबीवीपी तेरा नाम इस्लामोफोबिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.